ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी अंकल कहिए। एक्सक्यूज मी, छिपकली बीबी से सुंदर है। और तू मेंढक से? नहीं नहीं, आप समझी नहीं। ओ तो आपने समझाया ही नहीं ना। Well, young brother, what is the tension is the हसीना मुझे देती हैं लव की पेंशन is the ये नया आया है मैडम। या वाह वाह। कौन से सर्कस से छूट के आए हो किसी से, या कोई आजकल का नया फैशन ट्रेंड चल रहा है किसी विदेशी कंट्री में जिसे कॉपी कर रहे हो? मतलब पेरिस में हो रहा, मिलान में, बार्सिलोना, प्राग, कहाँ से आए हो? अरे मैडम जी, ये सब है इसका कसूर, हम इसके होने वाले हैं ससुर। छिपकली बीबी से सुंदर है। well, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द तुम जल्दी इंट्रोडक्शन। मैडम जी, हमारा नाम है खन खजूरा कनवजिया। हमारी जो बिटिया छिपकली है उसकी जो शादी है ये जो है इनके साथ जो है वो होने वाली जो है, लेकिन मैडम वो हम होने नहीं देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दामाद जो है इस जैसा बौड़म हो। छिपकली बीबी से सुंदर है। मैंने नहीं पिया कभी इतना दूध। जो है क्यों जो है कि जो है ससुर है इतना एंटी दामाद हो रहा, क्या कर दिया था इन्हें? मैडम हम है चुल्लू बन गए उल्लू, किस्मत के कॉकरोच से। ओ किसने उल्लू बना दिया यार? आरती अड़ोसन ने या प्रेमा पड़ोसन ने? यो तो तू पड़ोसन उड़ोसन करे ना, आरती प्रेमा और यो जो यो बिल्कुल पसंद ना आए मन ने। कल्चर रहो यहाँ जरा, एक फैमिली एटमॉस्फेयर बनाओ। कितनी बार समझाया जी मैंने? सौवे तुम बोलो। हाँ तो मैडम शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में सेल लगे हुए हैं और जहां पे भी हम देखते हैं सेल का माल, नहीं पाते खुद को संभाल। तो मैडम ऐसी एक दुकान में कपड़ों पे 25% की भारी छूट लगी हुई थी और हम उस दुकान में घुस गए। हाँ क्यों? वहाँ पे क्या कपड़ों की जगह बर्तन भांडे बिक रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वहां पे कपड़े ही बिक रहे थे, उसी पे 25% की छूट थी। तो मैडम हमने सोचा कि हमारे होने वाले ससुर और होने वाले तीन सालों के लिए कुछ जीन्स और कुछ टी शर्ट खरीद लेते और कुछ कपड़े हमारे लिए भी खरीद लेते। और वहां जो है तुमने जो शॉपिंग करी तो यो निकला माल, और तुमने यो ही माल जो है ससुराल में जाके दे दिया। ये देखिए मैडम, हैं? मैडम आप ही बताइए, अरे सेल में कोई ऐसे कपड़े खरीदता है क्या? छिपकली बीबी से सुंदर है। लेकिन दुकानदार ने हमें चेक ही नहीं करने दिए। उसने कहा कि चलो यहाँ पे ये जो सेल लगी हुई ना वो कपड़े देखने के लिए नहीं है, खरीदो, उठाओ, निकल लो यहाँ से। हम है चुल्लू बन गए उल्लू, किस्मत के कॉकरोच से। वेल मॉम, इसके ससुराल वाले गए हैं रूट इज द, इसकी शादी रही है टूट इज द। क्या गोपी यार? बुलवाओ उस दुकानदार ने जो सेल के नाम पे लोगों ने लूट रहा है। बस मुंह ठूस हो गया अपना और पेपर पढ़ने आए हो यहाँ। ओके फॉलो हिम। वेल मॉम, शी इज दुकान वाला इज द, मेरी सास ने मुझसे साफ करवाया मकड़ी का जाला इज द। ये एकदम सही किया। तू है दुकानदार शॉपकीपर हैं जिसने 25% की छूट लगा रखी है अपनी दुकान में। माँ बाप ने नाम के रखा है थारा चोर, लुटेरा, उचक्का, थीफ, रोबरर। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए मेरा तो बहुत शरीफ सा नाम है, ठग्गू। ठग्गू ठीक ठाक। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। पप्पू ने ना 6 मार लिया, तेने कैसे कपड़े बेच लिए लोगों को, आधे आधे कपड़े हैं क्यों? मैडम ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मैंने कुछ नहीं किया मैडम, ये झूठ इल्जाम है।
अरे देखिए मैडम, ठग्गू ने आज तक किसी को नहीं है ठगा, चाहे वो पराया हो चाहे सगा, तो इनको क्या ठगेगा। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। ओहो, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पर ये जो 2 लोग बैठे हैं इन्हें ऐसे ये नग्न अवस्था में रहने का शौक है। हो सकता है। मैं 1 मिनट, भाई साहब एक बात बताइए, मैंने आपको कब ठगा है? नहीं, मैंने तो नहीं ठगा। कब ठगा मैंने है? देखा ना मैडम, मैंने कहा था ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ये जानबूझ के कर रहा है। हाँ, अरे वो तो अच्छा हुआ कि इस बौड़म के साथ जो है हमारी बिटिया गिलहरी की जो है शादी नहीं हुई। छिपकली बीबी से सुंदर है। अरे नहीं मैडम, देखिए ये इंसान जो है ना वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे इनकी दुकान से हमने ये कपड़े खरीदे हैं। देख, नहीं विश्वास हो रहा है तो ये देखिए, ये हमारे पास ये कपड़ों की रसीद है, चेक कर लीजिए, किस्मत के कॉकरोच से। चलना टाइम हो गया अब तो। चल आज मेरी पोशंपा भाई, पोशंपा चाय की बत्ती पोशंपा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो डाकू पकड़ा गया। पकड़ा गया। कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था क्या? तू भी उमेट सके था इसका कान? क्यों ना उमेटा? बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि इतना डिप्राइव्ड चल रहा है तू खेल खिलौनों से कि कोई भी गेम बिल्कुल तू इनवॉल्व हो जावे। मैडम सारा बचपन पढ़ाई में निकल गया था मैडम मेरा। अच्छा, क्या है जनाब आपकी क्वालिफिकेशन? मैट्रिक पास की फेल? फेल। यो रसीद थारी दुकान की है। ईब इससे पहले कि मैं 2 रसीद दूं यहाँ, जरा सच बोलने के है। वेल, तुमने कहा था 25% है सेल इज द, फटे कपड़े बेचना है तुम्हारा खेल इज द। नहीं देखिए दादाजी, 1 मिनट मैडम, मैं आपको बताऊं, ठीक है ये रसीद हमारी दुकान की है, कपड़े। 1 मिनट, ए भाई साहब आप जरा बताइए, क्या मैंने ऐसा कहा था कि पैसों में 25% की छूट है? कहा था ऐसा? कहा था? बोलिए। नहीं, मैंने ऐसा तो मतलब आपने ऐसा नहीं कहा था। हाँ, फिर मैडम देखिए, मेरी दुकान में 25% की छूट कपड़ों में है, पैसों में नहीं। मतलब कि देख लीजिए, जीन्स, ये इनकी पैंट, इसमें 25% कम है, टी शर्ट में 25% कम है, उनके भी सेम। मतलब हो गया ना कपड़ों में 25% की छूट। और ये है कि यूं ही मुफ्त में इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, झूठ मूठ। लाइए रसीद दीजिए। क्या बात है, सही है, तुम भले आदमी हो, ठीक है, तुम्हारी सच्चाई यहाँ प्रूफ हो गई है। तुम जाओ, गलती इस केस को हम देंगे सजा। ठीक है, पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। सर पे 25% ज्यादा बाल उगा रखे हैं इसने। मैडम हम है चुल्लू बन गए उल्लू। आपने ये क्या किया? उन्हें जाने क्यों दिया? पुलिस का एक प्रोसीजर हो गए, जाने क्यों दिया, ये क्यों करा, उसको क्यों बुलाया, सब तुम्हें बताएं हम डिटेल। ओके। ऐसा है, हो रहा है, अभी हम करेंगे कार्रवाई। अंकल जी, अपने इमोशन वगैरह कंट्रोल में रख लो। इतना जज्बाती होकर डिसाइड करने की कोई जरूरत ना है, अभी चल रहा है सब काम। गुड बॉय। और तुम तीनों सुनो क्या करना है। गोद में आजा, हमारी गोद में आजा, आजा गोद में आजा। ऐसे एक्साइटमेंट में आया जैसे यो ही करेगा, बिल्कुल निकल के दौड़ के जाएगा, अभी फलांग लगा के बोल्ट बन जाएगा, एकदम 100 मीटर की रेस में एकदम पार करेगा और 100 है। भाग गया ऐसे। सॉरी कोच। ओके, एक्सक्यूज मी। तो बता दीजिए। भैया देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। वेल, क्या लाए हो? भैया आज मैं आपके लिए ना एक नई टाई लाया हूँ। इसको पहन के आप एकदम जेंटलमैन दिखेंगे। मैं जेंटलमैन दिखूंगा?
नहीं भैया, ये वाला जेंटलमैन नहीं, वो वाला जेंटलमैन, जेंटलमैन वाला जेंटलमैन, वो होते हैं ना एकदम जेंटलमैन, वैसे दिखेंगे आप। और फिर जब आप इस टाई को पहन के लप्पी लूथरा, कुक्की खरबंदा इनसे मिलने जाएंगे ना, तो ये सब बिलबिला जाएंगे भैया। वेल, मुझको नहीं बांधनी आती टाई इज़दा, मेरी बीवी ले लेती है मेरी सारी कमाई इज़दा। भैया बस आप ये सड़ी सड़ी बातें कर देते हो ना, जो इस पर मतलब कि अगर कोई इतना प्यार से और मतलब आप ऐसी मतलब रोना आ जाए किसी को, बस रोना ना ना मेरा बच्चा, तू रोता ना मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तुझे रोता नहीं देख सकता मैं। शादी के जामा इधर इधर। क्या कह रहा है तू? था बोल, क्या कहना चाहता, क्या करना चाहता है? मैं बांधूंगा ना आपको टाई, मैं सिखाऊंगा। देख, सीख कुछ, सीख। ठीक है वो भी सही है, तू बंधवा टाई, तू टाई बंधवा बंधवा बंधवा। चल हम यहाँ से चलते हैं जेंटलमैन। आजा 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 आजा। कैसे बैठूं? बस ऐसे भैया। भैया ये जो टाई बांधना है ना, ये एक आर्ट है, ये अपने आप में एक कला है जिसमें मैं माहिर हूँ। अब आप देखते जाइए बस। क्या हुआ भैया, ज्यादा टाइट हो गई क्या? घुटन हो रही है आपको? मैं अभी कर देता हूँ ना उसको सही। भैया ये तो नहीं खुलेगी, उल्टी गांठ पड़ गई है। अबे बिल्लू क्या कर रहा है? खोलना, मर जाएगा। नहीं अभी 1-2 मिनट लगेंगे। क्यों मैंने गलत बांध दी टाई? क्यों उल्टी की ठान लग गई मुझसे? क्यों? गोभी गोभी रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ। सॉरी सॉरी, मैं काटता हूँ। रुक। सॉरी के बच्चे, हट बड़ो, हम बैठेंगे बे। अबे खाऊ, अब मुलक्कड़ कहाँ पे? अबे बिल्लू अंदर आ बे, इधर आ। देख रहे हमें टारगेट बनाया जा रहा है इस चौकी में। ले दे के हम ही बचे ना तुम तीनों की लपाड़पंती सहने के लिए। किसी काम के नहीं हो तुम तीनों। और जाने से पहले बाम और सेक का इंतजाम करो। किस लिए सर? कुछ नहीं। चलो आ जाएगा, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे लगा रखा है एकदम। ये मेरी बिना हमेशा लेट हो रहा है। अबे इसे क्यों लेकर आया है?
अबे ये भोग दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू क्या चाहता है? तू चाहता क्या है? तू मतलब क्या है तेरा चाहने का? कुत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई साहब ही जरा कुछ हुआ था क्या? ये पूरे 20 लाख रुपए है, काम जल्दी से हो जाना चाहिए। चिंता मत करो ठग्गू सेठ, काम बिल्कुल हो जाएगा। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। तुम खुद को समझते थे बहुत शातिर इज़्दा, अब होगी तुम्हारी और खातिर इज़्दा। अबे बता दे चक्कर क्या है, वरना हम तुझे घन चक्कर बना देंगे। कुछ नहीं। अरे नहीं मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए मैडम, और मत पीटिए, ठग्गू ठीक ठाक हो मैडम। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। ये किसे पैसे दे रहा था? मैडम बताता हूँ। देखिए मैडम, वो पैसे मैं अपने सप्लायर को दे रहा था मैडम, ताकि वो कपड़े का नया लॉट मुझे अलॉट करे मैडम। कब तक मैं चूहे के कुतरे हुए कपड़े बेचता रहूंगा मैडम? हैं? ये क्या बोल रहा है बे? चूहे ने कपड़े कुतर दिए? क्या कांड है बे ये? क्या झोल है? बताता हूँ। दरअसल क्या है कि वो जो चुल्लू है ना, चुल्लू, और भी जितने कस्टमर्स हैं ना जिनको मैंने 25% की छूट बोल के कपड़े बेचे, वो दरअसल मैंने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। वो सब चूहे के कुतरे कपड़े थे मैडम। क्या है ना, मैं अपने सारे कपड़े गोदाम में रखता हूँ, जहाँ चूहों ने आके कुतर डाले सारे कपड़े। और तेने वही चूहे के कुतरे कपड़े बेचारे मासूम लोगों को, ग्राहकों को सील पैक करके, बढ़िया एकदम पैकेजिंग करके 25% डिस्काउंट बोल के चेप दिए। जी मैडम, पप्पू ने हमारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। ना दोस्त, अब सिर्फ एक चीज फिक्स है और वो है तुम्हारा जेल जाना। क्या मैडम, ये आदमी तो सचमुच का ठग्गू निकला। सबसे पहले इसका गोडाउन सील करो। लेकिन चूहे के कुतरे कपड़े, हाँ? आओ जरा। नहीं मैडम, दुखता है। नहीं प्लीज नहीं। Presenting the new and improved ठग्गू। Please everybody, तालियां। Put your hands together. मैडम ये क्या किया मैडम? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पप्पू ने हमारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। कुछ हुआ था क्या सर? अभी कुछ नहीं हुआ था बे। अरे भी काफी लंबे हो रहे हैं। अरे चल। क्या अब हमें क्यों चेक कर रही है? मैं चौटाला? नहीं सर, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि अगर कहीं आपको कैंडल लिट डिनर वगैरह करना पड़े किसी के संग, तो मतलब फिर कैसे लगेंगे उसमें आप? प्रीटी गुड सर, हैंडसम। या अब जरा चूहे देख लें। हाँ, चूहे देखते हैं, इसमें क्या है? मैं चौटाला, कोई चूहे नहीं आए इधर। सर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर ये बजाने के लिए बांसुरी? मिस चौटाला, हम में एक कला है। अगर हम बांसुरी बजाए
तो चूहे आकर हमारे सामने डांस करते, ब्रेक डांस करते, कथक करते, गरबा करते, और अगर कोई ना करे इसका मतलब चूहे हो ही नहीं सकते आसपास। आर यू पाइड पाइपर? Confusion. पाइड पाइपर हैं आप? शुड़ला, हम बजरंग पांडे। सर कहानियों की किताबों में, चलिए वो छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ सर चूहे नहीं है, क्योंकि अगर चूहे होते तो कोई बिल भी होता, और बिल तो नहीं है। करेक्ट? करेक्ट। और सर कपड़ों की हालत देख के भी यो कहा जा सके है कि किसी चूहे का काम ना है यो, बल्कि चूहों का काम है। करेक्ट? एकदम करेक्ट। और सर अगर चूहे हैं यहाँ तो उनके लिए कोई जो है, कोई गली, कोई बिल, कोई आने जाने का रास्ता, वो भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट मिस्टर अला, बिल्कुल। इसका मतलब साफ है सर कि चूहे यहाँ है नहीं, बल्कि चूहे यहाँ छोड़े गए थे, और काम हो जाने के बाद यहाँ से निकाल भी दिए गए। करेक्ट? एकदम करेक्ट मिस्टर अला, लेकिन ये कौन हो सकता है जो पहले तो यहाँ चूहे लेकर आ गया, उसके बाद चूहे लेकर चला भी गया? वही तो पता करना है सर कि आखिर वो कौन है। अरे नैना जी, आपके बिना नहीं आ रहा है ना मुझे चैना जी। क्या क्या बात कर रही हो? तुमने उड़द की दाल की पकौड़ी बनाई है और साथ में बूंदी का रायता? अरे बस इसे खाने में मैं करूंगा तुम्हारी सहायता। बस तुम मुझे जरा सा टाइम दो, मैडम आएंगी ना तो उनको कोई अच्छा सा बहाना सुनाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। आता हूँ। ओके बाय। अरे यार बूंदी का रायता, क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ हुआ था क्या? कुछ होने ही नहीं दिया, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा दोस्त। मैडम मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? थारी अम्मा की शादी है, मौसी का गोना। तो मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम मुझे एक बाबा के बारे में पता चला है, और उन बाबा के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके खाने से ये बिल्लू, अपना बिल्लू हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। मैडम उतना तो बनता है ना। वेरी गुड यार। और मन ने जो है एक बेबी के बारे में पता चला है, और उस बेबी के पास बारूद की ऐसी बूटीज है जिसे अगर बंदूक में भर के टैने खिला दी जाए तो तू हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। वो बेबी हूं मैं, इट्स मी। तो ये थारे ऊपर है, बॉल इज इन योर कोर्ट, कि तू खामोश होना चाहे हमेशा के लिए कि छुट्टी लेना चाहे। नहीं मैडम छुट्टी नहीं चाहिए। नैना को जरा फोन करके बता दो कि प्लान कैंसल। हेलो नैना, वो उड़द की दाल की पकौड़ी और बूंदी का रायता तुम खा लो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ है? गीता कॉलेज गई है, और शीला छत पे टहल रही है, और पिंकी अपना गार्डन में घूम रही है हॉस्टल के बाहर, और स्मिता वो अपने बापू की दुकान में बैठ के समोसे कचौरी बेच रही है। इसमें नजारी मेमोरी थारी, याददाश्त एकदम जो है सारा पोरी, सब पता लग रहा है कि कहाँ टंगरी कौन सी छोरी। वो कहाँ है? क्या नाम है उसका? अरे वो जिसके बाल काट दिए थे। ठग्गू। हाँ ठग्गू, ठीक ठाक। वेल मॉम, चीज कम इज द, मेरी सास है आइटम बम बेच द। नमस्ते मैडम, ये ठग्गू ठीक ठाक आ गया है मैडम। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जितना फिक्स है। वैसा तुम्हारे गोडाउन में हम लोग गए थे, वहां ना तो मन ने कोई ऐसा बिल दिखा चूहे का रेट का, ना ही कोई ऐसी मोरी वगैरह या कोई नाला वाला जहां से चूहे के आने की कोई गुंजाइश हो। तो भाई मन ने तो यो दिखे कि यो
किसी ने जानबूझकर थारे गोडाउन में रैट्स यानी कि चूहे छोड़े हैं ताकि वो थारा जो है पूरा बिजनेस कुतर जाए और तू और थारा माल दोनों बर्बाद हो जाए। लेकिन तुम इतने बर्बाद हुए नहीं, क्योंकि तुम भी एकदम चालू चैप्टर टाइप के आदमी हो जिसने चूहे से कुतरा हुआ माल 25% डिस्काउंट बोल के बेच दिया है। वेल, कौन चल सकता है तुम्हारे खिलाफ ऐसी चाल इज़्ज़ा? लप्पी के गोरे गोरे गाल और कुकी के लंबे लंबे बाल इज़्ज़ा। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जरूर मेरे सामने वाली दुकान के मालिक का काम है, जो कि कपड़े की दुकान है और वो नहीं है चलती, इसलिए उसकी जान है जलती, क्योंकि पप्पू ने मारा 6 है, अपना जीतना फिक्स है। तो बुलवाओ जरा पड़ोसी ने। अब जीजू से नया लेना पड़ेगा या तो तनख्वाह बढ़ जाए। हमने क्या किया भाई? इसने मेरे सोने की चैन छीन ली है, मेरा बटुआ मांग रहा है, चोर भैया बचाओ मुझे। किसी ने कुछ नहीं सुना? हाँ? सर कुछ हुआ था क्या? ना, कुछ नहीं हुआ। नमस्ते जी, नमस्ते। आपने हमें बुलाया, पटाखे फूट गए। Well, bro, what is the name is the Jaipur में traffic jam is the? ये तो बता रहे दादाजी, धक्का काहे को दे रहे? अब बताओ ना जो पूछी है उसने। अगर हाँ हाँ, दोनों ही सुन लो ना, मैं बता रहा हूँ। दादाजी, मेरा नाम है झल्लू, झल्लू ज्वालामुखी, दुनिया दुखी हम सुखी, पटाखे फूट गए। ओ, दुनिया दुखी तुम सुखी। और ये है चंद्रमुखी, जिनकी सुई जहां रुकी समझो उसकी हड्डियां ठुकी। अच्छा भैया, तो तुम वही हो ना जिसकी दुकान वो ठग्गू ठीक ठाक की दुकान के आसपास है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल पास पास है। वेरी गुड। आसपास होने के बावजूद उसकी दुकान काफी चलती है, लेकिन तुम्हारी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। सर ये बात ठीक है कि चलो मेरी दुकान नहीं चलती है, लेकिन ये शर्मनाक बात आप बीच बाजार में क्यों बता रहे हैं? पटाखे फूट गए क्योंकि उसके गोदाम में चूहे छोड़ दिए किसी ने, और वो चूहे उसके कपड़े कुतर गए सारे। अब थारा तो धंधा ठीक नहीं चल रहा है। तो एक तो जो है बात यो है कि थारी शकल हो रही घटिया है, एकदम लीचड़ चोर टाइप का तो आदमी लग रहा चेहरे से। सेकेंडली, उसका काम खराब करके फायदा तो थारा ही होगा, तो तय नहीं छोड़े होंगे चूहे, है कि नहीं? देखो, अगर तुमने ये काम किया तो कबूल कर लो। आगे की लाइन गुलगुले जी आप बोलिए। वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तवा चूल्हे पर चढ़ गया, और चढ़ के तब गया तो हमारी मैडम एक नंबर की फुफकार थी, नागिन पार्ट 2। मेरा मतलब है बोराई बिलौटी। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। स्मार्टनेस कम जरा यहाँ। दीदी से बोल दूंगा। देखिए मैडम, आपके पास मेरे खिलाफ ना तो कोई सबूत है ना कोई गवाह है, तो इसलिए आप ये जो मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं ना खुलेआम, ये सब कुछ नहीं कर सकते आप लोग। कानून हम भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, पटाखे फूट गए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमें कानून सिखा के हमें छोड़ा, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, उठा के आ जाएंगे। सर हाँ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। खारे किस में क्या आ रहा है? मारे जिंदा रहते? नहीं मैडम, आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही हकल्लस टकल्लस फुल चकल्लस आइडिया आ रहा है। तो जिंदगी की चौपाल से सांसों की चकल्लस दूर हो जाएगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा पिलर के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए। गुड आइडिया।
भगवान के नाम पे पैसे दे दे। अरे दूर रखो। मेरा बच्चा भूखा है, नाग पंचमी का त्योहार है, दे दे 1 रुपए दे दे बाबा, एक दे दे बाबा। अरे भाग भिखारी भाग। अरे इसको भगा यार कैलकुलेटर। ए चलो भागो भागो चलो भागो चलो भागो, मैं हूँ कैलकुलेटर, सी यू लेटर, चलो भागो। भिखारन का बाप, भारी पड़ेगा तुम लोगों को, बद्दुआ लगेगी भिखारन की। मेरा बच्चा बड़ा होके बदला लेगा, बदला लेगा। चलो भागो चलो भागो भागो चलो भागो। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment please. हाँ हम समझ गए, पर आप लोग हैं कौन? पटाखे फूट गए। Well, I'm Holly. अब हम हैं वुड, तो हम लोग हैं हॉलीवुड। तुम हमको जरा बताओ कि क्या तुमने यहाँ से एक अंग्रेज आदमी को जाते हुए देखा? अरे अभी हाँ देखा देखा। अरे वो तो भीख मांग रहा था, भगा दिया मैंने भिखारी समझ के, पटाखे फूट गए। Oh my God! से तुम क्या कह रहा है? वो भिखारी नहीं है, वो अरबपति है। क्या तुमने क्या कर दिया? वो हमारी मालकिन जूली का भाई था। हम लोग इंग्लैंड से आए हैं इधर, एक क्या नाम है उस आदमी का? ठग्गू ठीक ठाक को ढूंढने के लिए। लेकिन आप ठग्गू को क्यों ढूंढ रहे हैं? पटाखे फूट गए। वो क्या है कि हमारी मालकिन जूली इंग्लैंड में कपड़े का बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत बड़ा। हग 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 हग। हाँ अच्छा हाँ, अरे गले मिल लेते उसमें क्या दिक्कत है? अरे इसका कहने का मतलब है ह्यूज। तो हमारा मालकिन ने हमको इधर भेजा है क्योंकि ठग्गू ठीक ठाक के पास कुछ रैट कट डिजाइन का कपड़ा है, मतलब वो चूहे का कतरा हुआ कपड़ा। तो हमारा मालकिन जूली ने हमको $50 लाख दिया है ठग्गू ठीक ठाक के मुंह पे मारने के लिए, और इधर से वो सारा कपड़ा इंग्लैंड ले जाने के लिए। अरे सर समझ, अरे वो क्या ये क्या वो 50 लाख डॉलर कितने होते हैं? पता जल्दी बता। मालिक हम हैं कैलकुलेटर, सी यू लेटर। $50 लाख का मतलब होता है 25 करोड़ से भी ज्यादा मालिक। क्या? मुंह बंद कर यहाँ पे। हाँ अरे सर, जो आप रेड कट वाले कपड़ों की बात कर रहे हैं ना, अरे उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने उसको उल्टा दिए थे। एक काम कीजिए सर, जितने भी कपड़े चाहिए ना आपको मैं देता हूँ सस्ते दामों में। पटाखे फूट गए। Oh, so sweet of you. Well, अगर ये बात है तो कल हमारा मैडम जूली इंडिया आ रहा है, हम उसके साथ तुम्हारा मीटिंग फिक्स करवा देगा। Your Highness, Your Majesty. Excuse me. He's Julie. She's Jula. Your Highness, Your Majesty. Excuse me. He's Julie. She's Jula.
नमस्ते जी, नमस्ते। अरे कैलकुलेटर, मिठाई तो खिला। जी मालिक, ये लीजिए, पहले मालिक की तरफ से मुंह मीठा कीजिए। Oh, is that Indian sweets? Oh, Jula, I love Indian sweets. Yeah, baby, yeah. जो you love, वो I love. But sweet अपना जगह और deal अपना जगह, हैं? Oh, my. Jula, you're so right. What would I do without you? Nothing. देखिए, काम का बात करना बहुत ज़रूरी है। हमको हमारा ये दो मैनेजर लोग बोला कि तुम लोग हमको रैट कट किया हुआ कपड़ा वो ठगू से भी कम दाम में देने को सकता। जी मैडम, बस आप एक बार हमें ऑर्डर दे के तो देखिए, पटाखे फूट गए। ऑर्डर देने को सोचेगा, पर तुम हमें ये बताओ, हमें 1000 pieces of rat cut piece jeans चाहिए, and 1000 piece खाना बंद करो भूखे, 1000 piece of shirt चाहिए। क्या तुम हमें देने को सकता? चुप जी, 3 दिन में बस समझ लीजिए पटाखे फूट गए। Really? जी 3? You mean 3? You mean 3 गुना लगान? I mean 3 दिन में तुम? That is so impressive. I'm really impressed. सुनो बच्चों लोग, जल्दी से इनको ऑर्डर दे दो और हमारा बैंक ऑफ झुनुलुलु का चेक इन्हें काट दो। मालिक, बैंक ऑफ झुनुलुलु? भाई तुम कैसा आदमी है? तुमको बैंक ऑफ झुनुलुलु नहीं पता? वो लंदन का सबसे बड़ा बैंक है। उस बैंक का एडवांस का चेक ऑफ $1 लाख। अबे कैलकुलेटर, ये $1 लाख कितना होता है भाई? मालिक, मैं हूँ कैलकुलेटर, सी यू लेटर, पूरा 50 लाख से भी ज्यादा मालिक। जी ये धन्यवाद मैडम, बस समझ लीजिए आपका काम हो गया, ऑर्डर तैयार हो गया, पटाखे फूट गए। रख लीजिए। It was so lovely to do business with you. चल बे, निकल ले। Please come, please. आके तो ईब इनके फूटेंगे। एटम बॉम्ब फटेगा मिस्टर डाला। अरे जल्दी हाथ चलाओ, बारात में आए हो क्या? ओ सूरदास, ओ भाई मैं कह रहा हूँ जल्दी कपड़े रखवा, और ये सब पेटियां दे ना, इनके मुंह खुलवा के रख पहले से, बंद है सब, पटाखे फूट गए। मालिक, मैं हूँ कैलकुलेटर, सी यू लेटर, सारा काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। यही क्या? अरे चिंता ना करो कि सारे मुंह बंद हैं भाई, इसके सब खुलवा के रख। और वो चूहे कहाँ मर गए जो ठग्गू के गोदाम में हमने छुड़वाए थे रात में? पटाखे फूट गए। चूहे मरे नहीं है मालिक, बाहर जीप खड़ी है, जीप में पिंजरा है, पिंजरे में चूहे हैं। अरे ये क्या दरवाजे बंद नहीं किए थे तूने? चला चलो जीप में बैठो जाके, चलो आगे मत बैठना। नहीं ये क्या चल रहा है? ऐसा है, चूहे पिंजरे में ना, बल्कि तुम लोग जाओगे पिंजरे में, यानी कि जेल में। और क्या है ना भैया कि पटाखे फूट गए, क्योंकि तुमने जो भी कहा ना, हमने इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी, समझ गए? वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़्दा, अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। हाँ यार, और वो जूली है ना, जूली, वो भी अब हमारी हिरासत में, और उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग यहाँ हो। अबे तो बात आर यू बैटिंग बाय क्रिसमस, या अभी चाय कॉफी भी हो गए इनके संग? अरेस्ट करो इन्हें। यस। और उस टुल्लू ने भी समझाओ कि ऐसे फ्रॉड लोगों के जो है ना, सेल देखकर कपड़े ना खरीद ले, बल्कि खोल के ध्यान से कपड़े खरीदे। चलो बर्बादी मत देखो, चलो चलो यही चाय मंगवा देते हैं हम। अरे ये क्या? मैडम
क्या है? मैडम मैं हूँ चुल्लू, एक बार फिर से बन गए उल्लू। ये देखिए किस्मत के कॉकरोच से। मैडम जी, अब मैं अपनी बिटिया गिलहरी की शादी जो है ना, इसके साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे ये एक नंबर का बौड़ा आदमी है, छिपकली बीबी से सुंदर है। क्या करा तेने बे? फिर से किसी सेल में घुस गया तू, बिना पढ़े बिना खोले जो है कपड़े तने खरीद लिए सेल में। हाँ मैडम, मैं फिर से एक दुकान में घुस गया, वहां पे लिखा था 50% की छूट। अब ये देखिए 50% की छूट। अब मैं तेने देती हूँ 100% की छूट। 100% दीजिए।